चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर। सीएम पुष्कर सिंह धामी कल शाम दिल्ली पहुंचे, जहां बुधवार को रोड शो में शामिल होंगे। आज उनका रोड शो होना है लंदन के बाद में। अब सीएम धामी दिल्ली में रोड शो करेंगे। दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट के लिए कल दिल्ली में देश में पहले रोड शो में शामिल होंगे। आज रोड शो होने वाला है जिसमें शामिल होंगे और इन्वेस्टर समिट के लिए विदेशों में 4 और भारत में 6 बड़े शहरों में रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। और दिल्ली के होटल ताज में सीएम पुष्कर सिंह धामी उद्योगपतियों से मुलाकात भी करेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। कल शाम को वो दिल्ली पहुंच गए थे और आज रोड शो होने हैं, जिस रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। इसके अलावा भी उद्योगपतियों से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। इसके अलावा भी बाकी कई स्टेट में रोड शो किए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्योगपतियों से बातचीत करके उत्तराखंड को और ज्यादा विकास में गति मिल सके। पीएम मोदी का पिथौरागढ़ दौरा प्रस्तावित है। वहीं पर पीएम के दौरे को लेकर सेना ने ट्रायल लैंडिंग की है। इस दौरान सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर को सुरक्षित ज्योलिंगकांग हेलीपैड में उतारा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को आदि कैलाश के दर्शन के लिए जाने वाले हैं। आदि कैलाश करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। आदि कैलाश जाने के लिए पीएम का हेलीकॉप्टर पहले ज्योलिंगकांग उतरेगा। पीएम की सुरक्षा को देखते हुए सेना ने अभी से इस इलाके में हेलीकॉप्टर उतारने का अभ्यास शुरू कर दिया है। ज्योलिंगकांग में एक बड़ा हेलीपैड पहले से बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड आना एक उत्सव की तरह होता है, जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। 12 तारीख के आसपास का प्रस्तावित हुआ है। कंफर्मेशन आने के बाद आगे का जो विस्तृत कार्यक्रम है वो बताया जाएगा। और उनका आना हमारे राज्य के लिए हमेशा ही जो है कहीं न कहीं राज्य के लोग हमेशा चाहते हैं कि वो उत्तराखंड आए और उनका भी इस देवभूमि उत्तराखंड से, यहाँ के लोगों से जो लगाव है, तो उनका आना हमेशा हमारे लिए एक उत्सव होता है। और इस बार भी हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस शुभ आगमन की उनकी। पीएम नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे की अब करीब आ रही है। ऐसे में पीएम के दौरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार भी पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। आलम यह है कि जहां पर प्रधानमंत्री के दौरे को भव्य बनाने के लिए प्रभारी मंत्री तक को नियुक्त किया जा चुका है, तो वहीं अन्य मंत्रियों को भी मैदान में उतारा जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का पिथौरागढ़ दौरा 11 से 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इस दौरान पीएम जहां चाइना बॉर्डर के करीब आदि कैलाश के दर्शन करेंगे, वहीं मुख्यालय में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासनिक तंत्र तो पहले से ही एक्टिव था, लेकिन अब धामी सरकार भी मैदान में उतर आई है। पीएम के दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को पूरा जिम्मा दिया गया है। पीएम के दौरे की जिम्मेदारी मिलते ही मंत्री गणेश जोशी जमीनी हकीकत से रूबरू होने पहुंचे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनका उत्तराखंड से विशेष लगाव है, 11-12 को उत्तराखंड आ रहे हैं। वो भविष्य का पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र उनकी दृष्टि में है। उस दृष्टि से उनका आगमन हमारे लिए बहुत प्रभावशाली रहने वाला है। और हमने, क्योंकि हमारा लोकसभा अल्मोड़ा मऊ क्षेत्र पड़ता है, तो लोकसभा का हमारा सम्मेलन हो नहीं पाया था वर्षा काल के कारण। तो इस बार हमारा भव्यतम सम्मेलन, बड़ा सम्मेलन, लगभग मैं कहता हूँ अभी तक के इतिहास में, मैं पहाड़ के जनसभाओं के इतिहास में सबसे बड़ी जनसभा हम पिथौरागढ़ के अंदर करना चाह रहे हैं। पीएम के दौरे को देखते हुए पर्यटन महकमा भी अब एक्टिव हो गया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जहां आदि कैलाश, ओम पर्वत और नारायण आश्रम का हवाई दौरा कर चुके हैं, वहीं विभागीय अधिकारियों की मीटिंग भी ले चुके हैं। पर्यटन महकमे को उम्मीद है कि पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद आदि कैलाश, ओम पर्वत और नारायण आश्रम को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान मिलेगी। उत्तराखंड सरकार केंद्र के साथ मिलकर आदि कैलाश यात्रा को मानसरोवर का विकल्प बनाने की पहले से ही तैयारी कर रही है। और ऐसे में पीएम के दौरे से सबसे ज्यादा उत्साहित पर्यटन महकमा ही है। प्रधानमंत्री जी ओम पर्वत का दर्शन करने आ रहे हैं, उसके साथ साथ वो आदि कैलाश का भी दर्शन करेंगे। और जिस स्थान से बिना चाइना का वीजा लिए
और आपको एवरेस्ट के दर्शन होते हैं, कैलाश के दर्शन होते हैं, उसका भी वो अवलोकन करेंगे। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर जो है हमारे पर्यटन को 4 चांद लगेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर उत्तराखंड बीजेपी सरकार और संगठन पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। बीजेपी की कोशिश ये भी है कि पीएम की जनसभा को ऐतिहासिक बनाकर पिथौरागढ़ से ही लोकसभा चुनाव के रण का आगाज किया जाए। अब देखना ये है कि पीएम के दौरे से उत्तराखंड बीजेपी को कितनी ताकत मिलती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों की मजदूरी बढ़ा दी है और सीएम धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई जेल विकास बोर्ड की पहली मीटिंग में यह फैसला लिया गया। जेलों में सक्षम कारागार की सजा काट रहे कैदियों की न्यूनतम मजदूरी दरों को बढ़ा दिया गया है, जिसमें कुशल कैदियों की मजदूरी 67 रुपए से बढ़ाकर 85 रुपए कर दी गई है। अर्धकुशल के लिए 52 रुपए से बढ़ाकर 65 रुपए और इसके अलावा अकुशल के लिए 44 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही राज्य के सभी जिलों में बेकरी यूनिट की स्थापना की जाएगी। सितारगंज की खुली जेल के लिए अच्छी नस्ल की 10 गायें खरीदी जाएंगी और जेल की 5 बीघा जमीन पर पौधशाला भी बनाई जाएगी और कैदियों को इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कारपेंटर, सिलाई, बढ़ई जैसे व्यवसायों की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नैनीताल जिले के लालकुआ में 80 करोड़ की लागत से ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट लगाया जाएगा। इस प्लांट के लिए शासन स्तर पर सहमति मिल गई है। जल्दी ही प्रस्ताव नाबार्ड को भेजा जाएगा। इस प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 2 लाख लीटर दूध की होगी। तो ये प्रदेश का पहला ऑटोमेटेड प्लांट होगा। इसमें दुग्ध की टेस्टिंग से लेकर पैकेजिंग का काम आधुनिक मशीनों से करवाया जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए एक पूरे देश को एकत्रित किया, पूरे देश में एक भावना फैलाई राष्ट्रवाद की, पूरे देश को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया, उसी तरीके से आज जैसे मोदी जी चाहते हैं कि पूरा देश एक हो, इस देश को आगे बढ़ाने में योगदान देने के लिए हम सबको इन सब के जीवन से प्रेरणा लेते हुए, इन सब के जीवन को शिक्षा लेते हुए हम सब युवा पीढ़ी को आज पूरे देश को कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहिए और इनके रास्ते पर चलना चाहिए। इस साल डेंगू के अभी तक 2700 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 16 मरीजों की मौत हो चुकी है। लगातार कोशिश के बावजूद डेंगू की स्थिति जस की तस है और स्वास्थ्य विभाग ने मानसून पर ठीकरा फोड़ दिया है। इस साल प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं रहा जहां से डेंगू केस रजिस्टर्ड नहीं हुए हों। पौड़ी, गढ़वाल, देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार तो ऐसे जिले रहे जहां से रोजाना केस रिपोर्ट हुए। स्थितियां ये बनी कि मैदान से लेकर पहाड़ तक डेंगू का प्रकोप है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग तो मई से डेंगू रोकथाम की तैयारियों में लगा था, लेकिन अब ठीकरा मानसून पर ही फोड़ दिया है। शहर भर में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, कहीं सड़क का काम चल रहा है, कहीं नाली का काम चल रहा है, तो उसको हमने ये डेडलाइन दी थी कि हम बरसात से पहले पहले इनको काम कंप्लीट कर देंगे और बरसात से अगर पहले कहीं हमने खुदाई करी है तो उसको भी हम जो है गड्ढे उसको भर देंगे। लेकिन इस बारी मई जून महीने में भी देहरादून में काफ़ी बरसात हुई है, तो इससे जो विकास कार्य जो हो रहे थे वो भी प्रभावित हुए हैं और उसकी वजह से भी एक ये दिक्कत आई है। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के बढ़ते केस को देखते हुए अपनी पूरी टीम फील्ड में उतार दी है। अधिकारियों का कहना है कि डेंगू अब नियंत्रण में है, तो शहरी विकास मंत्री भी मान रहे हैं स्थितियां अब ठीक हैं। हालांकि वो भी मानसून को जिम्मेदार ठहराने से नहीं चूके। सबसे बड़ी बात है कि बारिश बहुत हुई और लंबी बारिश का दौर चला, और उसके बावजूद आप जानते हैं कि जब बारिश चलती है उसके बाद ये डेंगू जैसी समस्याएं इस बार नहीं हमेशा आई है। डेंगू पहले से थोड़ा कमजोर हुआ है, हालांकि अभी भी सचेत रहने की आवश्यकता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 7 साल में इस बार डेंगू केस 3 गुना ज्यादा आए हैं। सड़कों पर खुदे हुए गड्ढों में बारिश का पानी जमा होने से हालात ज्यादा बिगड़े हैं। इसीलिए आज जो सड़कों की स्थितियां हैं, अगर वो नहीं सुधरी तो डेंगू केस बढ़ना तय है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।
देहरादून में आज तड़के दून हॉस्पिटल में अनजान बुखार से पीड़ित युवती की मृत्यु हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने हंगामा किया। जानकारी के अनुसार चकराता की युवती आज सुबह हॉस्पिटल लाई गई। परिजनों का आरोप है कि एक नर्स के इंजेक्शन देने के कुछ ही देर में युवती की मौत हो गई। नाराज परिजन सीनियर डॉक्टर से स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं। हरिद्वार में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का स्मरण दिवस श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा कनखल में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता में श्री निर्मल पीठाधीश्वर श्री महंत ज्ञानदेव सिंह महाराज वेदांती ने इसमें शिरकत की और इस अवसर पर गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ का भोग भी लगाया गया। अरदास की गई और संतों ने प्रवचन दिए और महंत ज्ञानदेव सिंह महाराज ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपना और अपने परिवार का बलिदान दिया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में साधु संतों ने भाग लिया। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल का बड़ा फैसला आज होने वाला है। परिवहन सचिव से मीटिंग में मांग पर फैसला नहीं हुआ। अब 10 अक्टूबर को सचिवालय कूच का है कार्यक्रम। नई बस खरीद, डग्गामारी पर रोक की है कर्मचारियों की मांग। मंगलवार को कर्मचारियों के साथ सचिव ने बातचीत की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल पर आज फैसला आएगा। परिवहन सचिव से मीटिंग में मांग पर सहमति नहीं बनी, फैसला नहीं आया। अब 10 अक्टूबर को सचिवालय का कूच का कार्यक्रम है। नई बस खरीद, डग्गामारी पर रोक की कर्मचारियों की मांग है। मंगलवार को कर्मचारियों के साथ सचिव ने बातचीत की। रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। परिवहन सचिव के साथ मीटिंग हुई, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। नई बस खरीद, डग्गामार पर रोक की मांग को लेकर हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। आज मीटिंग के बाद हड़ताल पर फैसला संभव है। तो रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। भारती सकलानी हमारी सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए। भारती, लगातार अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम कर दिया है यहाँ पर बस कर्मचारियों ने, लेकिन अब उनका कहना है कि अगर फैसला नहीं होता है उनकी मांगों पर तो आगे हड़ताल होगा। क्या जानकारी, क्योंकि आज एक मीटिंग होने वाली है जिस पर फैसला संभव है। देखिए, अभी चक्का जाम नहीं हुआ है, लेकिन बार बार इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है कर्मचारियों के द्वारा। मीटिंग्स लगातार हो चुकी हैं। कल सचिव के साथ मीटिंग हुई, लेकिन उस मीटिंग में कोई फैसला नहीं हुआ। आज उच्च स्तरीय मीटिंग एक बार फिर से बुलाई गई है। कर्मचारी आज एमडी के साथ मीटिंग करने वाले हैं और जो मुख्य मांग है वो है नई बस खरीद की, कि बस नई खरीदी जाए। देखिए, लॉन्ग रूट पर तो बसेस जो है, अगर हम दिल्ली रूट की बात करें वहां पर बसेस हैं, लेकिन दिक्कतें आ रही हैं छोटे रूटों पर। वहां पर आज भी खटारा बसों के भरोसे ही परिवहन निगम चल रहा है और बार बार ये मांग की जा रही है कि नई बसेस, कर्मचारी ये कह रहे हैं कि उन्हें चाहिए। बड़ी दिक्कतें उन्हें आ रही है उन्हीं बसेस को चलाने में। 200 बसेस की पहले उन्होंने डिमांड की थी, लेकिन फिर शासन की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें 100 बसेस जो है वो दिलवाई जाएंगी, लेकिन वो 100 बसेस भी अभी तक नहीं मिल पाई हैं, जिसको लेकर रोडवेज कर्मचारी अब लामबंद हो गए हैं। पहले उन्होंने कहा था कि वो 3 अक्टूबर को कार्य बहिष्कार करने वाले हैं आईएसबीटी का, लेकिन जब उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया गया तो उन्होंने अपना कार्य बहिष्कार स्थगित कर दिया। अब कल मीटिंग में बात नहीं हुई है, आज एक बार फिर से उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया गया है और इस मीटिंग के बाद वो आगे की रणनीति अपनी बनाने वाले हैं, क्योंकि 10 अक्टूबर को पूरे प्रदेश भर में कर्मचारी काम नहीं करने वाले हैं। सचिवालय कूच का उनका कार्यक्रम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज पे हाथी दिवस मनाया गया। राजाजी पार्क प्रशासन ने अलग अलग स्कूलों के बच्चों को हाथियों के बारे में बताया और उनके संरक्षण को लेकर जागरूक भी किया। इस दौरान राजाजी की चीला रेंज में पालतू हथनी अरुंधति को श्रद्धांजलि भी दी गई। और इसमें एक दिन हाथी का भी दिवस मनाया जाता है। उसके संरक्षण को लेकर के
उसके संवर्धन को लेकर के आम जनमानस को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं। बच्चों को अवेयरनेस के लिए यहाँ पर ला करके उनको हाथी के बारे में जानकारी दी जाती है, बेसिक जानकारी जो भी है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी रहे ऋषभ पंत भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचे। ऋषभ पंत ने बद्री विशाल में पूजा अर्चना करते हुए देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। सड़क हादसे के बाद धीरे धीरे ऋषभ पंत चोट से उभर रहे हैं। वहीं ऋषभ पंत भगवान केदारनाथ भी पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा के दर्शन किए। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों से भी उन्होंने मुलाकात की। मंदिर समिति की ओर से उन्हें भगवान केदारनाथ का प्रसाद रुद्राक्ष माला और साथ ही अंगवस्त्र भी भेंट किए गए। आने वाले दिनों में हल्द्वानी को एक नई पहचान मिलने जा रही है और इसे पहचान को लेकर गरमा रही है यहां की सियासत। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा और निकाय चुनाव में भले ही अभी थोड़ा सा वक्त हो, लेकिन सरकार हल्द्वानी के इन चौराहों से कुमाऊं को साधने की तैयारी में जुट गई है। सरकार नगर निगम के जरिए हल्द्वानी के 22 चौराहों को भगवा रंग में रंगने की योजना बना चुकी है, जिसके तहत दीनदयाल उपाध्याय, स्वामी विवेकानंद की मूर्तियां शहर के 2 सबसे बड़े चौराहों पर लग चुकी हैं और आने वाले दिनों में भी इसी तरह की मूर्तियां दिखाई देंगी। ऐसे में कांग्रेस इस पूरी कवायद पर सवाल उठा रही है। हल्द्वानी को कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऐसे में चौराहों पर लगी मूर्तियां एक बड़ा संदेश देती हैं। केवल अपने आरएसएस के आकाओं को खुश करने के लिए, क्योंकि अब चुनाव का समय आ रहा है, टिकट का खेल होगा। अगर केवल आरएसएस के आकाओं को खुश करने के लिए सारे प्रयास हो रहे हैं तो शहर का सौंदर्यीकरण नहीं हो रहा है, अपनी व्यक्तिगत राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। हल्द्वानी नगर निगम के मेयर ने चौराहों पर जो दक्षिणपंथी नेताओं और विचारकों की मूर्तियां लगाने की योजना बनाई है, वो कांग्रेस के गले नहीं उतर रही। ऐसे में मेयर कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं। और जो लोग भी कह रहे हैं कि विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, ये सब एक बहुत बड़े विचारक हैं। शायद जो लोग आक्षेप लगा रहे हैं उनको उनके विचारों के बारे में नहीं पता है, उनको अपने विचारों की शुद्धि करनी चाहिए। साफ है, चुनाव से पहले कुमाऊं के सबसे बड़े शहर के चौराहों पर राजनीति गरमा रही है, लेकिन इतना साफ है कि मूर्तियां भले ही किसी की लगें, लेकिन शहर की खूबसूरती बढ़ना तय है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में सांकरी जखोल मोटर मार्ग पर सकरोला के पास में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। कार करीब 30 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें जखोल गांव के रहने वाले दफ्तर सिंह मौके पर उनकी मौत हो गई है और दफ्तर सिंह सांकरी की GGIC में अंग्रेजी के टीचर थे, जबकि घायल राजेंद्र भी पढ़ाते थे। दोनों कॉलेज से अपने गांव की ओर जा रहे थे, जिस दौरान यह हादसा हो गया। दिल्ली से अल्मोड़ा आए पर्यटकों को रामगंगा नदी के बीच अपनी थार को दौड़ाना महंगा पड़ गया और इन पर्यटकों ने मरचूला के पुल को छोड़कर नदी में अपनी गाड़ी उतार दी, जिसके बाद उनकी जान के लाले पड़ गए और तीनों पर्यटक 1 घंटे तक नदी के बीच में फंसे रहे। तीनों ने जैसे ही अपनी जीप नदी में उतारी, नदी के तेज बहाव में जीप बहने लग गई और तीनों उसी में फंसे रहे। गनीमत ये रही कि जीप आगे जाकर एक पत्थर पर जाकर रुक गई। सूचना पर मौके पर पहुंची राजस्व टीम ने गोताखोरों की मदद से 3 युवकों को जीप का शीशा तोड़कर बाहर निकाला। तीनों युवकों ने सिर्फ मस्ती के इरादे से नदी में थार को उतार दिया था। चलिए अब आपको पहाड़ से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में।
पौड़ी कोटद्वार हाईवे पर दुगड्डा रोड पर सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक पिकअप गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। रुड़की में अंबर तालाब में एक नवविवाहिता ने घर में फंदे से लटक कर जान दे दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। विकासनगर क्षेत्र में लगातार नदी में डूबने के मामले सामने आ रहे हैं। 3 महीने में नदी में डूबने से 7 लोगों की मौत हुई। देहरादून के मोहित नगर में देर रात हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घर में रखी नकदी और सोने की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। नैनीताल पुलिस ने 3 घटनाओं का खुलासा किया है। बिताल घाट में चाकू से हमला करने वाले को गिरफ्तार किया गया। ओकलकांडा में 22 सितंबर को घटना का खुलासा हुआ। अल्मोड़ा के विकास भवन में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई, जिसमें सांसद अजय टमटा ने केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। ऋषिकेश में नेपाली फार्म तिराहे से लेकर श्यामपुर क्षेत्र तक नेशनल हाईवे लगने वाले जाम के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। व्यापारियों ने प्रशासन का पुतला फूंका। उत्तराखंड में कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने के मामलों में हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और ईओ और डीएम नैनीताल को अवमानना का नोटिस दिया है। अल्मोड़ा में विकास भवन में गेट पर द्वाराहाट में ब्लॉक प्रमुख धरने पर बैठ गए। काफी देर अधिकारियों के मनाने के बाद में धरना समाप्त किया गया। रामनगर के कॉर्बेट में बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने हिस्सा लिया और वन्य जीवों की सुंदर पेंटिंग बनाई। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।